हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन रह गया था जो थोड़ा सा गड़बड़ सॉल्व हो गया था। मैंने फिर से उसको करने की कोशिश करी है, उसमें कुछ डाउट था। देखिए क्या दे रखा गया है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड बिलो। ठीक है, कह रहा कि जो बाउंडेड बिलो है यानी उसका, देखिए होता क्या है कि अगर कोई इंटरवल दे रखा है 1 से 2, तो इसमें ये क्या है, इसका लोअर बाउंड है, ये क्या है, इसका अपर बाउंड है। ठीक, अब वो कह रहा बाउंडेड बिलो है, तो यानी बाउंडेड बिलो यानी पीछे की तरफ बाउंडेड है, आगे कोई उसका बाउंडेशन नहीं है। ठीक, तो यानी ये उसकी सबसे छोटी वैल्यू कहलाएगी, दैट इज नोन एज इन्फीमम बोला जाएगा। क्या बोला जाता है? इन्फीमम। और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है दैट इज, उसको क्या बोला जाता है? सुप्रीमम बोला जाता है। ठीक है, तो यानी इसके पास क्या होगा, अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके पास इन्फीमम होगा ही होगा। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल, द सेट ऑफ, अच्छा अनकाउंटेबल वर्ड और इन्फानाइट वर्ड। ठीक है, बहुत अलग बात होती है। जैसे क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर। ठीक, जो एल्जेब्रिक नंबर होते हैं क्या उनका सेट काउंटेबल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ उनका सेट काउंटेबल, देखिए नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल होता है, ठीक, रैशनल नंबर का सेट काउंटेबल होता है, एल्जेब्रिक नंबर का सेट भी काउंटेबल होता है। हाँ, ये काउंटेबल होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हमारा ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग अनकाउंटेबल, ये गलत हो गया। अच्छा, फिर सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर काउंटेबल होते हैं। फिर एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, तो एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट भी काउंटेबल होता है। और अब उसके बाद बोला द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी क्या बोल रहा है कि आपको उसने क्या बोला है कि पावर सेट है ना, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये बताना है उससे, किसके? नेचुरल नंबर में। तो पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट जो हो जाता है नेचुरल नंबर का, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। देखिए काउंटेबल सेट कौन कौन से हमारे पास? आर क्या है? अनकाउंटेबल सेट है। नेचुरल नंबर क्या? काउंटेबल है। क्यू क्या है? काउंटेबल है। लेकिन इरैशनल नंबर क्या है? वो अनकाउंटेबल है। ठीक, उसी तरह से अगर काउंटेबल सेट का आप पावर सेट बनाएंगे ना, काउंटेबल सेट का अगर आप पावर सेट बनाएंगे तो वो अनकाउंटेबल आता है। ठीक, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। और काउंटेबल सेट का अगर सबसेट बनाएंगे तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, अगर कोई सेट है वो तो काउंटेबल होगा, सबसेट है, लेकिन क्या बोल रहा था? सेट ऑफ यानी पावर सेट उसने बोल दिया है, ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट आई, सेट ए पे डिनोट है, आई ए डिनोट करता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है देन आर इज द एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, आर एंटी सिमेट्रिक कब होगा? तो पहली बात, दो चीजें होती हैं, एक होता है एंटी सिमेट्रिक, एक होता है असिमेट्रिक। ठीक, और सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर किसी सेट में आपके पास ए कोमा बी टाइप के रिलेशन है तो आपके पास बी कोमा ए टाइप के भी रिलेशन वहाँ पे होने चाहिए। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज ऐसा अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। और सिमेट्रिक नहीं है तो क्या होगा? या तो एंटी सिमेट्रिक होगा या तो असिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक में क्या कहता है? कहता है कि अगर ए कोमा बी टाइप के नहीं है, ए कॉमा बी टाइप के अगर आर में है तो बी कॉमा ए टाइप के हमारे आर में नहीं होने चाहिए, लेकिन ए कॉमा ए टाइप के हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं उसे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल करो 1,2 है, 1,1 इसमें हो सकता है और 2,2 भी इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसको। लेकिन असिमेट्रिक में कहता है ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए टाइप भी मेरे आर में नहीं होना चाहिए और ए कॉमा ए टाइप भी मेरे आर में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या रिलेशन कहलाता है? ये असिमेट्रिक कहलाता है। अब देखो उसने क्या बोला कि भाई अगर अब मैं इसका इन्वर्स कर दूँ, तो मान लो इसका इन्वर्स, तो पोजीशन सारी इंटरचेंज हो जाएंगी, तो 1,1 2,2 ऐसे आ गए। अब अगर मैं इन दोनों का ये देखो आर था, ये आर इन्वर्स हो गया। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो इसका इंटरसेक्शन करूँगा तो 1,1 मिलेगा, 2,2 मिलेगा, जो कि सबसेट है किसका? आइडेंटिटी रिलेशन का, जो कि क्या है? सबसेट है आइडेंटिटी रिलेशन का। तो यानी एंटी सिमेट्रिक होने कंडीशन क्या है? ये वाली थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द यूनियन ऑफ
द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, ओपन ही रहता है, ओपन सेट का कलेक्शन क्या रहता है, ओपन ही रहता है, ओपन ओनली यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि सेट ए है, सेट बी आर डिफाइन, दो सेट इस तरह से डिफाइन है, बोल रहा है कि कब, ये देखो दोनों सेट में क्या रिलेशन होगा। अब देखो बहुत आसान सी बात है कि y इज टू ई टू द पावर x दे रखा है और y इज टू x दे रखा है, ठीक। तो y इज टू ई टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, दिस वन ऐसे, और y इज टू x का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो जब y इज टू x का ग्राफ बनाएंगे तो इन दोनों में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो, देखिए जीरो पे ये 1 दे रहा है e की पावर x, और ये 1 पे क्या दे रखा है, 1 पे ये दे रखा है, सॉरी 0 पे x, ये वाला y इज टू x की लाइन 0 पे 0 दे रखी है और ये 1 दे रखा गया। अच्छा एक और बात, ये जो होता है ना e, ये 2.71 होता है, e की वैल्यू जो होती है 2.71 समथिंग और भी होती है, ठीक। तो इस पे आप कुछ भी आपने वैल्यू 1 करी तो तुरंत ये क्या होगा, कूद के ऊपर देखिए भागने लग गया, तो इसका इसके साथ कोई मेल ही नहीं है, तो यानी इसके इसके बीच में इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होगा, 5 है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं। अच्छा फिर क्या बोल रहा, कौन से एम्प्टी सेट होंगे, तो एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर इज टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो एक्स का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 आएगा, इसमें एलिमेंट होंगे, रियल नंबर की बात कर रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है इज टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1 जैसे करेंगे तो स्क्वायर रूट -1 का आएगा, और -1 का स्क्वायर रूट आई होता है, जो कि कहाँ चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल नंबर में बचेगा ही नहीं। और बोल रहा है एक्स क्या है, एक्स इज द रियल नंबर, एक्स उसने क्या बोला, एक रियल नंबर, तो ये तो भैया एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक यूनिवर्सल सेट दे दिया उन्होंने, बोला ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो क्या बचेगा, कॉमन क्या है, 6 है सिर्फ। अब 6 का ए इंटरसेक्शन बी का आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पूरे यूनिवर्सल सेट से बचे हुए एलिमेंट उठाएंगे, तो बचे हुए एलिमेंट क्या है यूनिवर्सल सेट में, अगर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यानी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में बचे हुए एलिमेंट 1 2 3 4 और 5, तो यानी ये ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है द ए, किसी क्या बोल रहा है, किसी समुच्चय में 8 अवयव है, किसी सेट में 8 अवयव, उसमें समतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या क्या होगी। तो पहली बात, किसी सेट में रिलेशन कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 की पावर n स्क्वायर होते हैं, है ना। फिर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, n प्लस 1/2 होते हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं, है ना, सिमेट्रिक होते हैं। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन सिर्फ होते हैं। और ये क्या होते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यानी 2 की पावर यहाँ पे 2 की पावर क्या बोल रहा है, 8 है, 8 का स्क्वायर -8, यानी 2 की पावर 56, 2 की पावर 56 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, एक सेट है ए जिसके अंदर ये एलिमेंट है, दूसरा सेट है बी जिसके अंदर ये एलिमेंट है, एक सेट है सी इसके अंदर ये एलिमेंट है। अब बोला बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लो, तो भैया बी इंटरसेक्शन सी कॉमन देखो क्या मिल रहा है, 3 और 5 है ना, 3 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक। फिर उसको बोला ए के साथ यूनियन कर लो, है ना, ए के साथ इसका यूनियन कर लेते हैं हम लोग, तो ए के साथ यूनियन करेंगे तो 3 5 तो डालना है, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे पड़ जाएगा, क्योंकि 3 तो पहले से ए के अंदर था, तो 1 2 3 4 5 यानी ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब बोला इसमें से कौन सा कथन सत्य है, बोला कि ए यूनियन बी है इक्वल टू ए यूनियन सी है, क्या बी इक्वल टू सी होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई कि बी इक्वल टू सी ऐसा हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी ऐसा बोला उसने, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, इसकी गारंटी है कि यूनियन इंटरसेक्शन दोनों बराबर हो, तो ये गारंटी है और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि ये समुच्चय किसको दर्शाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 115 दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 115 दे रखा गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 115 दे रखा है। अब इसको करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 115 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब ये इसमें कुछ करेक्शन है, इसमें 115 नहीं 110 होना चाहिए, वरना 115 से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 आना है, तो 11 माइनस 10 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 1 1 10 लेस देन 0, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10x माइनस 1 1 10 लेस देन 0, x माइनस 11 एक इसका फैक्टर हो जाएगा और x प्लस 10 इसका फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे -10 रखा, यहाँ पे 11 रखा, ठीक। ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास,
अब यहाँ पे इन प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। अब लेस लिखा हो तो निगेटिव रीजन, यानी -10 से बड़ा और 11 से छोटा, तो -10 से बड़ा और 11 से छोटा कौन सा है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए बहुत आसान है, इसमें क्या बोला कि इसमें कौन सा सही होगा, तो A क्रॉस B यूनियन C दे रखा है, ठीक है। तो यानी ये कहाँ चला जाता है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C हो जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे क्या कि भाई अगर आपके पास B एक सेट दे रखा है, इसमें है 1 2 एलिमेंट, एक C एलिमेंट सेट दे रखा है, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, और A B यूनियन C क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि A में एलिमेंट है A B, मान लीजिए सिर्फ A B है, ठीक, तो क्या बचेगा अपने पास, A क्रॉस B यूनियन C क्या हो जाएगा हमारे पास, ये A,1 A,2 है ना, A,3, फिर B,1 B,2 और B,3, और A का अगर पहले से हम कर दें तो वही आएगा, वही चीज़ आएगी, तो दैट विल भी क्या पहुंच जाता है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी ये यूनियन वाला सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मानव वास्तविक संख्या के लिए आपके पास एक आर एक रिलेशन है जिसमें A, B दे रखा है, यदि A माइनस बी ग्रेटर देन 1/2 हो तो हमें इसको बताना। तो पहली बात, तुल्यता का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है, स्वतुल्य का मतलब रिफ्लेक्सिव होता है, संक्रमण का मतलब ट्रांजिटिव होता है, सममित का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो A माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 दे रखा है, ठीक, देने दो। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहली बात उसने क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव की बात बोली, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, A, इसमें होना चाहिए, तो A, अगर इसमें हो जाएगा रिलेशन में, तो A माइनस ए इज ग्रेटर देन 1/2 क्या होगा, 0 तो 1/2 से बड़ा ही नहीं होता। तो पहली बात हमारी रिफ्लेक्सिव जहाँ जहाँ आ रहा है वो खत्म हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव वाला ये भी ऑप्शन खत्म, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस के अंदर आता है वो भी ऑप्शन खत्म। अब बोल रहा उसने क्या बोला है आकर के, तो ये भी खत्म हो गया, अरे बाप रे, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन तो एक ही बचा ना, यही सही होगा, इससे और का सही नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ रिलेशन आर इन द सेट नेचुरल नंबर डिफाइंड A, B आर को प्राइम विद आर। नेचुरल नंबर पे दे रहा है, को प्राइम बोला है, तो को प्राइम कंडीशन क्या होती है कि A, B का जो GCD हो 1 है, उसके सिवा और कुछ ना है, ठीक है, तो को प्राइम कहलाते हैं, ठीक। तो पहली बात, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा, 2,2 मैंने रख लिया या 3,3 रख लिया, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 3, और 3 का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर तो 3 आ गया ना, ठीक। तो यानी कि इसका मतलब इनका जीसीडी क्या होगा, इन दोनों का जीसीडी तो 3 हो गया ना, 3,3 का जीसीडी, 2,2 का जीसीडी क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो यानी ये तो रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं है ना, को प्राइम तो 2 से को प्राइम तो हुआ ही नहीं ना, ठीक है। तो यानी 2 से को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया आकर के यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव वाले आंसर काट देते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकता, बचे क्या, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, क्योंकि ऑप्शन एक ही ट्रू है, एक से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एक रिलेशन दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 दे रखा है, ठीक। तो एक बात बताओ, हमें ये रिलेशन दे रखा है जिसमें x और y इस तरह से रिलेट है कि 2x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई 14 कर दो। तो अगर एक बात बताओ, x को y के प्लेस से हिला दो, y को x के प्लेस से हिला दो, तो 2x इज इक्वल्स टू 14, ये कैसी गारंटी है, ये गारंटी तो बिल्कुल नहीं है ना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 दिया होता तो हम y प्लस एक्स इक्वल्स टू 14 लिख सकते थे, तो यानी ये तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, सिमेट्रिक यानी अपनी पोजीशन से इधर उधर करने पे सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, तो यानी सिमेट्रिक वाली पहली बात हटा दो, ये सिमेट्रिक हटा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव की बात करें, अगर दोनों जगह पे यहाँ पे x कर देते हैं, यहाँ पे x कर देते हैं, यहाँ 14 आ जाएगा। दो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, x, x टाइप का पेयर होता है ना, यहाँ पे भी x कर देते हैं, यहाँ पे भी x कर सकते हैं, तो ये 3x इक्वल्स टू 14 हो गया, तो x इक्वल्स टू 14/3, तो 14 3 से कभी डिवाइड हो सकता, बिल्कुल नहीं, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता। अब बची ट्रांजिटिव की बात, तो ट्रांजिटिव में क्या हो सकता है कि अगर मान लिया कोई x, y पेयर है जो ये कंडीशन फॉलो करता है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 ला देता है, फिर एक y प्लस जेड एक पेयर है, 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 14 ला देता है, तो क्या ये ऐसा पेयर बनेगा जो x प्लस जेड करने पे x, z यानी
2x प्लस जेड करने पे 14 आ जाए। ठीक, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? ऐसी पॉसिबिलिटी अगर हम कुछ भी रख के देखें तो ऐसी पॉसिबिलिटी कभी बनने वाली नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं बन सकती ऐसी पॉसिबिलिटी, क्योंकि एडिशन बनना है यहाँ पे आकर के। एडिशन में पॉसिबल, अगर ऐसा होता कि ये कैंसिल आउट हो जाता किसी तरह से, है ना, ये कैंसिल 2x यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाता, और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, है ना, तब शायद हो सकती पॉसिबिलिटीज बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं बनना है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, ये थोड़ा सा देखने वाला है आपके लिए क्वेश्चन। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए कॉमा बी एंड सी आर द थ्री सेट्स। इसने ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी दे रखा है, ये किसके इक्वल होगा? तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए, देखो ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या हो गया कि आपने उसमें से क्या किया कि ये बी वाला पोर्शन आपने हटा दिया, बी वाला पोर्शन उसमें से क्या कर दिया आपने, हटा दिया। यानी क्या बोला आपने, उसने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि देखो कैसे हट सकता है बी वाला पोर्शन। एक तो ये तरीका है कि बी के जो बाहर वाला पूरा पोर्शन है ना, इसको ऐसे ले लें, ठीक, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लें। तो क्या क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी, ध्यान दीजिए, ए माइनस बी एक तो लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा लिखा जा सकता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा यूनियन ए सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन पहुँचा कैसे होगा, और यहाँ बीच में यूनियन है। तो हमें याद है क्या कहते थे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाता था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता था। तो वापस अगर हम पहुँचे तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन दिस, ऐसे पहुँच जाएगा। और अगर मैं इसको, और हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ तो आप क्या कर सकते थे, इसको ऐसे ब्रेक करते थे, कॉम्प्लीमेंट हटाते थे, तो वापस क्या हो जाता था हमारे पास, ऐसा आ जाता था। ठीक, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। उससे पहले क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। तो डी मॉर्गन्स लॉ से इस पर बैक जाएंगे तो ये बन जाएगा दिस। ठीक, और अभी हमने पढ़ा है कि इस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इसको लिखा जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। अगला तो बहुत आसान है। क्या बोला कि सेट में ए एलिमेंट है और इसमें क्यू एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी, तो पी इंटू क्यू हो जाएंगे, दैट विल बी पी क्यू हो जाएंगे। ठीक है, दैट विल बी क्या हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं फिर से आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कि भाई जैसे अपने पास क्या दे रखा गया है कि ए माइनस बी, ये ए है ये बी है। ठीक, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि बी हटाना है हमको कैसे करके, ये वाला पूरा पोर्शन ए में से हटा देना है। तो उसके तरीके ये हैं कि बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो तो उसके बाहर का पूरा पोर्शन मिल जाएगा, ये रहा, और उसको हमने ए के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, तो ये ओनली ए कहलाता है। ठीक, अगर मैं कहूँ ओनली बी लिखना है आपको तो आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो उसी चीज़ का मैंने फॉलो किया। उसने क्या बोला है कि ए माइनस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये इंटरसेक्शन यहाँ पे कैसे पहुँचा, क्योंकि ये बाहर रहा होगा इस तरह से, तभी तो पहुँचा। अब फिर हमने एक स्टेप और पीछे आए तो ये इंटरसेक्शन सी ऐसे हो गया, और किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। ठीक है, किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा तो इसका मतलब वो तो ऑब्वियस ही बात है माइनस रही होगी चीज़ इसमें। ठीक है, दिस, तो इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अगला देखते हैं। अगला भी कुछ इसी तरह से दे रखा गया। अगला भी देखिए कुछ इस तरह से दे रखा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। फिर ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तो दैट विल बी यानी माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, माइनस बी यूनियन सी बन जाएगा। तो यानी क्या आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिटी 20% ऑफ पीपल आर ट्रैवल इन द कार, 50% ट्रैवल्स इन द बाई बस एंड 10% ट्रैवल बाई द बोट। अच्छा, बोल रहा है कि सिटी में ए हमने ले लिया ट्रैवल बाई कार 20% होगा, बस से हमने ले लिया 50%, ए इंटरसेक्शन बी से हमने ले लिया 10%, तो ए यूनियन बी चाहिए, तो एक ए यूनियन बी चाहिए।
क्या होता है, द पर्सन ट्रेवल बाय द कार और बस। और का मतलब क्या होता है, और या तो ए से चले या तो बी से चले, ठीक है। तो ये यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो यानी ये क्या बचा हमारे पास, देखो ए कितना हो गया हमारे पास 20, ये हो गया 50 और ये 10 हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा 60% इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और का मतलब ही क्या होता है कि और आइदर और का मतलब क्या होता है, यूनियन हो जाता है, ठीक। अच्छा उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है, लेट ए बी द रिलेशन आर, कहाँ पे दे रखा है, ए टू द पावर यहाँ पे बी है और यहाँ बी टू द पावर क्या है, ए है। इस तरह से रिलेशन डिफाइन है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, क्या ये रिलेशन करेक्ट होगा। तो पहली बात देखते हैं, अगर हम ए कॉमा ए टाइप के ले लें तो ए की पावर ए की पावर ए, तो ये तो बराबर होते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव तो हो गया। रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव इन्होंने बोला है तो पहले काट डालो, ठीक। अच्छा सिमेट्रिक की बात देखते हैं, तो अगर ए टू द पावर बी होगा बी टू द पावर ए, ये होना, देखो ए टू द पावर बी इक्वल टू दे रखा है बी टू द पावर ए पहले से दे रखा गया। तो अगर मैं ए कॉमा बी टाइप का पेयर लूँ और बी कॉमा ए कर दूँ, जहाँ ए था वहाँ बी, जहाँ बी था वहाँ ए, यहाँ बी कर दिया ए की जगह पे, यहाँ पे ए कर दिया और यहाँ पे ए था यहाँ पे बी, ये तो पहले से ही बराबर दे रखा गया, ये तो पहले से ही बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। और उसने नॉट सिमेट्रिक वाली कहाँ बात बोली, ये वाली, ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब उसके बाद देखो, अगर मैंने ए कॉमा बी मान लो मेरे रिलेशन में है, तो ए टू द पावर बी इक्वल टू बी टू द पावर ए हो जाएगा। फिर उसी की जगह पे मैंने बोल लिया कि बी कॉमा सी भी मेरे रिलेशन में, तो यानी बी टू द पावर सी इज इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारा, बराबर हो जाएगा सी टू द पावर बी के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें मैं बात करूँ, इसमें अगर मैं रखूँ आकर के यहाँ पे, तो b की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ, b की जगह पे मैं वैल्यू, और हमें चाहिए क्या, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिखाना है, अगर ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था कि अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी आर में होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारा ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा ए आर में है और ए कॉमा ए आर में है, तब तो ये ट्रांजिटिव हो ही गया ना। यानी देखो, अगर हमारे पास देखो ए कॉमा बी मेरा आर में है, बी कॉमा ए मेरा आर में है, तो ए कॉमा ए तो आर में हो गया, यानी इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। यानी पहले से देखो उसने सिमेट्रिक बता दिया, सिमेट्रिक के बाद उसने बता दिया रिफ्लेक्सिव है, तो यानी इसका मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव वाला भी काट दिया, तो यानी क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, तो दैट इज द हमारा सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि एक ये क्वेश्चन बोलते हैं, द सेट एस, यहाँ पे कितने बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, तो यानी ध्यान रखिए बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला n की पावर n स्क्वायर होता है, दैट इज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन सा फॉल्स बोला, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, हाँ होता है। द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रहता है। द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रहता है। द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट नेसेसरली, भैया आइडेंटिटी उसने बोला, ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या नेसेसरी आइडेंटिटी होता है, तो भैया आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आ सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हर बार आइडेंटिटी हो ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये तो हमारे पास गलत हो गया, यानी यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रिलेशन ऑन द सेट, क्या बोल रहा है कि इक्वलेंस कौन से होंगे, उसने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल है, हाँ तो ये ऑलवेज इक्वलेंस होगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए
यहाँ पे फिर उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो इसमें से कौन सा होगा उसने बोला है ना, विच ऑफ देम इज इक्वलेंस रिलेशन। तो यार ए इक्वल टू बी वाला तो ऑलवेज होगा, इक्वल वाला तो ऑलवेज रहता है ना। तो यही हमारा हमें इक्वलेंस चाहिए था, हमने इक्वलेंस निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए उसने ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी लिख रखा है। तो यार ए माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट दिस, और यूनियन यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखो ये कैसे पहुँचा होगा, ये ऐसे पहुँचा होगा, क्योंकि इसी का नेक्स्ट स्टेप होगा ना, सबके पास इंटरसेक्शन लेके पहुँचेगा। फिर अब देखो यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा होगा, तो नहीं इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन सॉरी, इसका मतलब है इसमें से हमने सी माइनस किया होगा। तो नहीं कहाँ गया, कौन सा वाला, ए वाला ऑप्शन हो गया हमारे पास, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ए एंड बी हैव टू सेट्स हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन द ए इंटू बी एंड बी इंटू ए। चलो अगर हम देखें, मान लो ए एक सेट ले लिया, इसमें 1 2 है, और बी एक सेट ले लिया, इसमें 1 3 लिखा हुआ है। ठीक, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, बात समझिएगा, 1 1 1 3 1 2 1 2 3, और बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे आकर के। अब देखिएगा यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है आकर के कि सिर्फ 1 1 बचेगा, 3 1 बचेगा, 3 2 बचेगा, ऐसे करके बनेगा तुम्हारा आकर के, और 1 2 बचेगा। तो कॉमन सिर्फ मिल रहा है 1 1, एक कॉमन होने पे एक ही मिल रहा है, तो 5 कॉमन होने पे कितने एलिमेंट मिलेंगे, देखिएगा 2 लेकर देख लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, 2 लेकर देखते हैं। ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 1 2 4, तब देखिएगा 1 1 1 2 और 1 4, ठीक, फिर क्या मिलेगा 2 1 2 2, फिर 2 4। अगर देखेंगे तो ये ऐसे रिलेशन बी क्रॉस में मिलेंगे, यानी 2 का स्क्वायर मिल रहा है, 5 कॉमन है तो 5 का स्क्वायर मिलेगा, दैट विल बी द सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन होगा। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन से हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा। बोला कि नंबर क्या है, डिविजिबल है हमारे किससे, 2 से, इस सेट में डिविजिबल है 4 से, इस सेट में डिविजिबल है 6 से, तो कॉमन कौन से हो जाएगा, ऐसे कौन से नंबर होंगे जो सबको डिवाइड, तो 12 वाला हो जाएगा भाई। 12 देखो, अब उसने इंटरसेक्शन पूछा है, तो ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे जो इन सब का क्या एलसीएम हो जाए, तो 12 हो जाएगा, दैट विल बी द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और दिया था ना, ये दे रखा था ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये दे रखा गया है, तो इसका मतलब क्या बचेगा आकर के। अच्छा इसने अगर मैं देखूं तो इसने तो ऐसे बोला ना, इसने ऐसे बोला है कि भैया ये बाहर का पोर्शन, ये वाला और ये वाला, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसने ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन सी हटा दी, ए इंटरसेक्शन बी उसने हटा दिया, ठीक, उस तो ये हमने हटा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और सवाल देखते हैं। ये लो भाई, बी यूनियन सी में क्या आएगा, 10 1 9 आ जाएगा, ठीक, और 2 के साथ इसको रिलेशन करना है, तो पहली बात रिलेशन में कितने आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट वाला सिर्फ ये ऊपर वाला सेट दिख रखा है, यहाँ पे 8 लिख दिया इन लोगों ने, 8 एक्चुअली नहीं होना चाहिए था यहाँ पे आकर के। देखो 2 1 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा, फिर 6 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं देना चाहिए था इनको, 6 रिलेशन होने चाहिए, तो ये नहीं देना चाहिए, गलत छप गया इनके साथ मिसप्रिंट, वैसे ए ऑप्शन के साथ ये लोग जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी चाहिए, पहली बार ढूंढ लेना 1 1 1 2 1 3, बस ये रहा हमारा। फिर क्या बोल रहा है, यूनियन चाहिए, भैया यूनियन निकालना बहुत आसान काम है, ए यूनियन बी, तो यानी क्या चाहिए, यूनियन में क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो दैट विल बी, ये रहा हमारा यूनियन बी। द नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 2, अरे बाप रे, अनइक्वल रैशनल नंबर के बीच में कितने, इनफाइनाइट रैशनल इनफाइनाइट इरैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नंबर कितने एग्जिस्ट करते हैं रैशनल और इरैशनल के बीच में, इनफाइनाइट होते हैं। अगला देखते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है,
कि अगर मैं ऐसा ये बना लूँ तो कोई भी दो पॉइंट लो, इसके बीच में लाइन ड्रॉ करो तो वो लाइन बाहर नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने एक सेट ऐसे बना लिया, ये रहा ऐसा सेट, तो यहाँ से एक लाइन ली, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, लाइन ड्रॉ की, देखिए सेट के बाहर चली गई, ये सेट था, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो अगर मैं दो कॉन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन लूँगा तो वो ऑलवेज कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो ऑलवेज का तो कॉन्वेक्स होता है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि भैया ऐसा है कि R1 ऐसा है, R2 ऐसा है, तो R1 और R2 के बारे में बताना है। R1 इक्विवेलेंस रिलेशन बट R2 नहीं है, R1 ट्रांजिटिव है बट R2 नहीं है, R1 और R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, नन ऑफ दिस। तो एक बात हो, R1 R2 किसके ऊपर बने, A के ऊपर, तो R1 के अंदर A, B भी आ रहा है, B भी आ रहा है, C भी आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, यानी ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अच्छा, R2 के अंदर A आ रहा है, ना B आ रहा है, ना C, तो यानी R2 के लिए इन लोगों ने कहाँ कहाँ बात करी आकर के, R2 बोथ आर इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस तो दोनों के दोनों हो नहीं सकते, ठीक। R2 इज नॉट, ट्रांजिटिव की बात कर रहा है और इक्विवेलेंस की R2 नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बात करते हैं कि A, B दे रखा है, तो क्या B, A है, B, A सेट में तो आ नहीं रहा है, तो भैया इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी, ये R1 भी इक्विवेलेंस नहीं हो गया। अब R1 के ट्रांजिटिव की बात करते हैं, अगर A, B आ रहा है, ठीक है, तो B से शुरू होने वाले एलिमेंट कौन से, एक तो B, C है, एक तो क्या है हमारा आकर के B, B है। अब देखो खत्म कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे C पे खत्म हो रहे हैं, तो A, C और A, C इसमें आता है। अब देखो A, C इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब R1 भी ट्रांजिटिव नहीं है, तो यानी इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब उसके बाद बोल रहा है 1, 2, 4 देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A विच कंटेन्स एलिमेंट 2 बट नॉट 4। अब इसको तो यार बनाना पड़ जाएगा, इसको हमें बनाना पड़ जाएगा। इतने कैसे होंगे, 2 कंटेन करें बट 4 को कंटेन ना करें, तो पहली बात हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। फिर 2 का 1 के साथ ले लें, 2 का 3 के साथ ले लें, 2 का 5 के साथ ले लें, फिर 2 का 1 3 के साथ ले लें, फिर 2 का क्या ले लें, 1 5 के साथ ले लेते हैं, फिर 2 का क्या ले लेते हैं, 3 5 के साथ ले लेते हैं, फिर 2 का 1 3 5 के साथ, ऐसे करके 8 सेट सबसेट मिलेंगे। इसको तो बनाना पड़ेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो उन्होंने बोला एक सेट है जिसमें 0 से 10 के बीच में आता है, 0 से 10 के बीच में और डिविजिबल बाई 2 है। तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और 0 भी हो सकता है। 0 इक्वल है ना यहाँ पे, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, 12 से छोटे और नेचुरल नंबर है, डिविजिबल बाई 3 है। तो यानी इसमें, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या, या बोले तो प्राइम नंबर की बात बोल रहा है। तो B के अगर एलिमेंट लिखूँ तो मैं 2 लिखूँगा, 3 लिखूँगा, 5 लिखूँगा, 7 लिखूँगा, और कुछ नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और भी तो हो सकते ना, उसमें तो सारे प्राइम नंबर है, 11 ऐसे करके चलते चले जाओ। फिर उसके बाद बोल रहा है कि, फिर उसके बाद हमसे बोल रहा है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो C में। तो C के हम एलिमेंट अगर निकाल दें तो C के एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे 3 से डिविजिबल, यानी कि 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 खुद हो जाएगा। अब वो हमसे कह रहा है कि भैया आपको B यूनियन C निकालना है। तो B यूनियन C में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, 5 भी, सब चले जाएंगे। फिर बोल रहा है इंटरसेक्शन कर लो A के साथ, तो बेटा भाई मेरे 2 भी मिल जाएगा, उसको 2 मिलेगा, 6 मिलेगा, उसके सिवा और कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है जो कॉमन आ जाए, 2 और 6, इसका आंसर होगा 2 और 6। अगला सवाल देखते हैं, क्या बोल रहा है, यदि A 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और B 9 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो A और B पर परिभाषित संबंधों की संख्या क्या होगी। क्या बोल रहा है कि A to B में डिफाइंड रिलेशन कितने होंगे, ये बोल रहा है कि कितने रिलेशन A to B में डिफाइंड हो जाएंगे। तो पहली बात क्या बोल रहा है, तो A से छोटी, यानी A में क्या बोल रहा है, 10 से छोटी सारी नेचुरल नंबर है, तो यानी A में जो भी एलिमेंट होंगे क्या होंगे, 9 एलिमेंट हो जाएंगे। A में क्या हो जाएगा, 9 एलिमेंट हो जाएंगे। और B में क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर चाहिए लेस देन 9 में, तो प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 4 यहाँ पे हो गए और यहाँ पे 9 हो गए, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास रिलेशन, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास
दैट विल बी, इससे इस पे जाते हैं, ए क्रॉस बी में रिलेशन पूछ रहा है, तो ए क्रॉस बी में 36 एलिमेंट हो जाएंगे, तो 2 की पावर 36 होगा, दैट विल बी, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा, तो यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा 2 की पावर 36 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और क्या दे रखा है हमारे पास इस वाले सवाल में। इस वाले सवाल में बोल रहा है कि भाई मेरे कि जो a का स्क्वायर आ रहा है, और देखो क्या बोल रहा है, a relation r is defined on the set integer where a comma r b is and only a square and b square not prime to each other, मतलब ये दोनों प्राइम एक दूसरे से प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम टू ईच अदर, मतलब अगर आपने ए स्क्वायर किया और बी स्क्वायर किया, उसमें कोई एक नंबर मिल जाएगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक, तो ये किस टाइप का रिलेशन होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम लोगों ने मान लिया कि एक ए और बी, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो इन दोनों में ए स्क्वायर मिल जाएगा ना। ठीक, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करेंगे, तो सिमेट्रिक में अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर नॉट प्राइम है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी नॉट प्राइम होंगे एक दूसरे का। ठीक, फिर तीसरा क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगा यार, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो दोनों के अंदर डिविजिबल हो, तो इन दोनों के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो डिविजिबल है, जब इसमें मिल रहा है तो इसमें मिल जाएगा, तो यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और यहाँ पे हमारे पास नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बचे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।